समय सार ग्रंथ में सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार उपसंहार चूलिका के रूप में चल रहा है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी आगे कह रहे हैं कि अभव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हाँ, अभव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, भव्य भी नहीं छोड़ता है तो अभव्य भी नहीं छोड़ता है। गाथा है, नमो यदि पयडिमभव्यो सुट्टु भी अज्जाई दून सत्थानी गुड़दुद्धम पिपिबंता न पन्नया निवसा होंती न पन्नया निवसा होंती। बहुत अच्छा। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अभव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाता। अभव्य जीव सत्थानी शास्त्रों को सुट्ठू अच्छी तरह सुष्टु कहा है। अच्छा, अज्जाई दून भी पढ़कर भी अध्ययन करके भी पैडिम अपनी प्रकृति को न मुयदि नहीं छोड़ता है। शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़कर भी अभव्य जीव अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है। शास्त्र तो पढ़ लिए, बारीकी से पढ़ लिए, सूक्ष्मता से पढ़ लिए, लेकिन अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है। उदाहरण भी दे दिया, पन्नया पन्नग अर्थात सर्प, गुड़दुद्धम मीठे दूध को पिबंता पीते हुए भी निब्बसा न होंती विष रहित नहीं होते हैं। सर्प दूध और गुड़ को पीते हुए भी, मीठे दूध को पीते हुए भी, गुड़ मिले हुए दूध को पीते हुए भी, इसका मतलब ये है कि प्रकृति से ही पहले खाद्य पदार्थों में गुड़ का चलन ज्यादा रहा, जो सेहत के लिए अनुकूल भी बैठता था, बैठता है अभी भी। शक्कर रिफाइंड है, शक्कर एक गुड़ से और उच्च अवस्था है। वह कभी कभी क्या नुकसान भी करती है। उतनी शुद्ध रिफाइंड अवस्था यदि मात्रा से अधिक हो गई या आप नियमित उसको ले रहे हैं तो किसी अवस्था में जाकर के हो सकता है वो उतनी लाभदायक ना हो, कुछ नुकसान भी करे। लेकिन मात्रा अनुसार गुड़ यदि कोई व्यक्ति हमेशा लेता रहता है तो उसके लिए शक्कर खाने जैसी हानियां नहीं। गुड़ सर्वथा रिफाइंड नहीं, शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत से तत्व हैं, इसलिए ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। पुराने समय में तो हमने यही देखा कि प्राय करके, अब वो टेस्ट वेस्ट की बात छोड़ दो लोगों के लिए, लेकिन गुड़ की चाय ही लोग ज़्यादा पसंद करते थे। हाँ, और स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए ठंड में अदरक वगैरह का प्रयोग करके, हाँ, औषधि जैसी हो जाती थी वो लोगों के लिए, घर में औषधि वगैरह हो जाती थी। तो ये देसी चीज़ियाँ हैं, जिसका त्याग नहीं है वो खाता है, पर खाता है तो अंग्रेजी दवाइयों से तो बचा रहता है। अंग्रेजी दवाइयाँ फायदा करती हैं, साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं। ये चीज़ें हैं, ये आपकी बॉडी में आपके लिए अनुकूल बैठती हैं। तो गुड़ भी मिष्ठान है, और मिष्ठान में ऐसा मिष्ठान है जो तुरंत में किसी को नुकसान नहीं करता। अब कलर उसका देखने में ऐसा लगता है, या टेस्ट में भी थोड़ा वैसा रहता है, आइटमों में उतनी सफाई नहीं दिखती है, शक्कर पूर्ण घुल मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, गुड़ पूरा मिक्स नहीं होता है। ये मानसिकता में फर्क आता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें
तो दोनों में बहुत अंतर है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़कर भी अभव्य जीव मिथ्यात्व रागादि रूप कर्म प्रकृति के उदय स्वभाव को नहीं छोड़ता। कितना ही पढ़ ले, पर उसके लिए जिन कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है उन कर्म प्रकृतियों को छोड़ नहीं सकता। उसको हमेशा मिथ्यात्व का ही उदय रहेगा। अनंतानुबंधी कसाय हमेशा मौजूद रहेगी। उस रूप उसकी रागादि परिणति रहेगी, उसको वह छोड़ नहीं सकता। जबकि इतना सारा पढ़ लिया उसने, अर्थात उसकी प्रकृति नहीं बदलती। जैसे गुड़ अथवा शक्कर से मीठे किए गए दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते हैं। सांप के लिए कटोरे में रख करके अच्छा मीठा दूध रख दो और सर्प पी करके चला जाए, तो दूध पी लिया है तब जहर खत्म हो जाएगा उसके अंदर, दूध भी अंदर जाएगा तो उसके शरीर में जहर ही बनेगा, क्योंकि उसकी अंतरंग पात्रता नहीं है। पात्रता का बड़ा महत्व है, अंतरंग से पात्रता आनी चाहिए। भव्य जीव में पात्रता है। यदि उसके परिणाम जाग जाएं और तदयोग उसको निमित्त मिल जाए तो भव्य जीव सारी कर्म प्रकृतियों को नष्ट करके निर्वाण पद पा सकता है। लेकिन अभव्य जीव, उसके उपादान में ही योग्यता नहीं है। और ये प्रकृतियां हम और आप तो क्या, केवली तीर्थंकर भगवान भी किसी की नहीं बदल सकते। अभव्य के रूप में किसी ने बनाया थोड़ी है, ऐसा थोड़ी किया है कि बनाते बनाते इसको भव्य बना दिया, इसको अभव्य बना दिया, इसको दूर भव्य बना दिया। नहीं, किसी ने नहीं बनाया। ये भव्यत्व अभव्यत्वपना तो जीव का अपना स्वाभाविक परिणाम है। हाँ, पारिणामिक भाव माने गए, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये तीन पारिणामिक भाव हैं तत्वार्थ सूत्र में। इनको किसी ने बनाया नहीं। इसके लिए कर्म के किसी मतलब क्षयोपशम हो या कोई ये हो वो हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये तो पारिणामिक भाव है, उनकी अपनी योग्यतागत भाव है। जीवत्वपना, जीवत्वपना ज्ञान दर्शन स्वभाव, उसका अपना स्वाभाविक परिणाम है। भव्यत्वपना, अभव्यत्वपना, उसका अपना पारिणामिक भाव है। पारिणामिक वो भाव माना जाता है जिसके लिए कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम आदि की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, भव्यत्व, अभव्यत्व, दूरानुदूर भव्य, ये तीन है। तो इस तरह से किसी ने किसी को बनाया नहीं, किसी ने किसी को बनाया नहीं, सब स्वभावगत परिणति है। जीव में भव्यत्वपना आया है, उसका अपना उपादान है। जीव में अभव्यत्वपना आया है, उसका उपादान है। जीव में दुर्भव्यत्वपना आया है, उसका अपना उपादान है। मूंग का दाना तो जो सही होता है वही अंकुरित होता है। मूंग के दानों को बो दिया, मूंग के दानों को बो दिया, तो दानों को बो दिया तो जो सही दाने होंगे वो उगेंगे। अब दाना जो उगा है वो तो उगने वाला था तब तो होगा। अब उसके पौधे में जब दाने आए और जब उबाल करके कुछ बनाने का समय आया तो कोई उबल गए, कोई नहीं उबले, कोई उबल गए, कोई नहीं उबले। अब पानी भी सबको मिल रहा है, अग्नि भी सबको मिल रही, तबेली में भी सबको रखा, समय भी सबको दिया, कुछ सींच करके खाने योग्य हो गए और कुछ उसी में पड़े पड़े भी, उसको क्या कहते हैं, ठर्रा मूंग, ठर्रा मूंग, ठर्रा मूंग। अब बताओ, अग्नि भी मिल रही, पानी भी मिल रहा, उबाल भी रहे हैं, समय भी दे रहे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहा, वो ठर्रा मूंग है।
तो ऐसे ठर्रा मूंग अभव्य का प्रतीक है। और जो पानी अग्नि का योग पाकर के सीज गई, दाल बन गई, वह भव्यत्व भाव को लेकर के है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये तो स्वभाव से है। ऐसे ही जीव का भी भव्यत्व अभव्यत्वपना कोई बनाता नहीं है, उसके अपने स्वभाव से है। त्रिमूर्ति सब जगह चलती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, भव्यत्व अभव्यत्व, दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर भव्य कौन है? वैद्य जी। दूरानुदूर भव्य वो हैं कि सीजने की योग्यता तो है, लेकिन बोरी में बंद करके रखे हैं, अग्नि पानी का योग नहीं, तो वो भव्यत्व भाव है। आपको किसने प्रेरित किया कि आप समय सार का सार सुनो? किसने कहा? जिस जीव के अंदर पाने की ललक होती है वो रास्ता निकाल लेता है, और निकालने वाले को रास्ता निकलता भी है। हाँ, रास्ता निकालना चाहे कोई तो निकलता, भले वो 2 मिनट का समय मिले, 5 मिनट का समय मिले, आधा घंटा ना सही, 2 घंटे 4 घंटे, 5 मिनट का समय, आधा घंटे का समय, 10 मिनट का समय, हाँ, एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, क्या कह रहे? एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, आदि में से भी आधी घड़ी भी यदि तुमने संगति कर ली, हो गया काम। किसका करंट कब उठ जाए क्या पता? को घंटे भर बैठा रहो, करंट ना उठे, और कोई 1 ही मिनट में करंट उठ जाए। हारते हारते भी खिलाड़ी जीत की बाजी मान लेता है, हारते हारते। हाँ, आखिरी राउंड में पुरानी कसर निकाल ली, तो कब किसका दाव लग जाए। अब दही की मटकियाँ फोड़ते हैं जन्माष्टमी पर, तो पहले ही में फोड़ देते का है, चढ़े और फोड़ दे क्या? ऐसे ऐसे वो हैं क्या? अरे भैया, कितनी बार प्रयास करते हैं, वो झुंड के झुंड में फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, और ऊपर ऊपर उन बच्चों के ऊपर चढ़ के ऐसी डंडी ले लेके ऐसे हिलता डुलता, ऐसा किया नहीं, डंडी आगे गई नहीं, भर्रे से नीचे आ गए। फिर से चलो, फिर करते 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 नीचे आ गए। कई बार चढ़ते गिरते हैं, मटकियाँ नहीं फोड़ पाते, लेकिन किसी बार ऐसा हिलते डुलते, और उम्मीद भी नहीं, और उसको भी मन में विश्वास नहीं कि हो पाएगा कि नहीं, गिर ना जाए, और लगाते लगाते दाव लग गया, बस हो गया काम पूरा। तो पहले जो इतना किया है वो प्रयास बेकार था क्या? बेकार नहीं था। इस सफलता में वह साधक था, यहाँ तक पहुँचने में वो सहयोगी बना। पहले बार में ही सबको सफलता मिलती है ऐसा थोड़ी है, लेकिन सफलता उसी को मिलेगी जो पीछे लगा रहेगा, पीछे पड़ा रहेगा, पीछे पड़ा रहेगा, पीछे लगा रहेगा, सफलता उसी को मिलेगी। इसलिए लक्ष्य यदि कुछ बना लिया है तो पीछे लगे ही रहो। सफलता ना मिले तो निराश मत हो, विश्वास रखो। विश्वासी व्यक्ति जीत जाता है। हाँ, कोलंबस का नाम सुना? कोलंबस राशन पानी लेकर के जहाज में बैठ गया। कुछ भी हो, हम तो इस समुद्र में से निकल करके कोई नई दुनिया की खोज करेंगे। खोजने को भारत के लिए निकला था, कहाँ है भारत, कहाँ है भारत, और जहाज भटक गया पानी में, यहाँ के वहाँ हो गया। चलो कोई बात नहीं, कहीं भी चलो, कहीं भी चलो, चलो तो बढ़ो तो कुछ तो मिलेगा। और अपना खान पान रख करके, दिन 2 दिन की बात नहीं, महीनों बरसों समुद्र में ही भटकता रहा। जो मिला खाया, जैसा बना किया, और प्रकृति के थपेड़े, तूफान, हवा,
ये वो बचाव करते हुए लोगों ने बहुत कहा कि कुछ मिलने वाला नहीं, अथाह अपार समुद्र, कहाँ जाओगे, वापस चलो, वापस करो। नहीं, निकल पड़े हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, निकल पड़े हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और उस विश्वास से भर करके समुद्र में घूमता रहा, कुछ पता नहीं, जहाँ देखो वहाँ पानी 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 पानी, कुछ भी दिखाई नहीं, कोई टापू नहीं, कोई द्वीप नहीं, कोई कुछ नहीं, पानी पानी पानी। लेकिन कोलंबस हारा नहीं, कोलंबस निराश नहीं हुआ, और करते करते चलते एक दिन सुबह सुबह उसको आसमान पर उड़ते हुए कुछ पक्षी दिखे। अपार जल राशि के ऊपर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखे। तो कोलंबस ने कहा, पक्षी दिख रहे हैं तो आसपास कोई द्वीप जरूर होगा, झाड़ जरूर होंगे, क्योंकि झाड़ और द्वीप के बगैर ये पक्षी इतने बड़े समुद्र में कहाँ रहेंगे। विश्वास और बढ़ गया, और चलो और चलो और चलो। चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि कोलंबस ने नए द्वीप के लिए तलाश लिया, नई दुनिया की खोज कर ली। खोज तो ऐसे ही होती है, एक दो दिन में खोज थोड़ी होती है। बचपन में जैसा करते थे वैसा थोड़ी होता है। उन्होंने कहा, महादेवी वर्मा ने एक कविता लिखी थी, मैंने छुटपन में छिप करके पैसे बोए थे, सोचा था कि फसलें उगेंगी, और ऐसे ऐसे कछु पैसा उनने कवियत्री ने जमीन में डाल दिए होंगे। अनाज बोते हैं तो फसलें आ जाती हैं, पैसे ही बो दो ना सीधे सीधे, सो सिक्के डाल दिए होंगे। और अब क्या है, बच्चों की आदत, यहाँ डाला नहीं, 5 मिनट बाद देखो कुछ निकला कि नहीं निकला, 5 मिनट फिर खोदो निकला कि नहीं निकला। पौधा लगाएंगे तो हर 10 मिनट आधा घंटा में कुछ निकला कि नहीं निकला, ऐसे निकलते हैं क्या। उनने भी पैसा बो दिए, फसलें आ जाएंगी पैसों की, ऐसी फसलें आती हैं क्या। और लगे हैं नहीं, बो दिया आएगा, बो दिया आएगा। और ऐसा होते करते कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कर ली है। संत साधक भी उसी विश्वास से भर करके, शास्त्रों का माध्यम बना करके, शास्त्रों के सूत्र लेकर के अंतर यात्रा में चलते रहते। कई लोग निराश करेंगे, कई लोग ये कहेंगे, वो अरे रहने दो, ये हो गया वो गया, कहाँ कौन मिलता, पंचम काल है, कली काल है। विश्वास से भर के चलते, साधना करते करते, और एक दिन वो आता है जब वह अपनी आत्मा की खोज करके परमात्मा बन जाते हैं। यही समय सार का सार है। महावीर भगवान की।